हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स की लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन किया और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से किया और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले से पहले आप वहां पर रिवाइज करते रहोगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज कर रही है? रेडियस इंक्रीज कर रही है। इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यहां पर रेट आना चाहिए था क्वेश्चन में रेट होगा यहां पर, ठीक है। देखो एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, एट द यहां पर रेट आएगा एट द रेट, एट द रेट किस रेट से इंक्रीज कर रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो 3 सेंटीमीटर, मैंने लास्ट टाइम यूनिट देखना सिखाया था आपको। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो रेडियस जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन है बेटा, ये गिवन पार्ट है, गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच द एरिया, किसका? एरिया का, ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dA/dt, dA/dt, ठीक है। हमें निकालना क्या है? dA/dt। तो एरिया क्या होता है? एरिया एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब मैं अगर इसका dA/dt निकालूंगा, dA/dt, क्योंकि निकालना मुझे वही है। और निकालना कब है? देखो, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dA/dt व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे ये मांग रहा है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो dA/dt निकालूंगा तो क्या होगा? dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो इसको देखो कैसे लिखूंगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकालूंगा, पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, तो d/dt ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, पाई d/dt ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r, और फिर r का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा? dr/dt, dr/dt। क्लियर है? तो मैं इसको कैसे लिख लेता हूं? मैंने लिखा 2 पाई r dr/dt, ठीक है। मैंने क्या किया? 2 पाई r, इसको एक टर्म में लिख लिया ताकि अच्छा लगे, 2 को बाहर ले आया, 2 पाई r dr/dt, ठीक है। अब dr/dt की वैल्यू क्या है? dr/dt की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है, तो सिर्फ सिंपली वो पुट करनी है, 2 पाई r dr/dt 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया मेरे पास? देखो 3 2 6, 6 पाई r, 6 पाई r। ये मेरे पास आया क्या? ये मेरे पास आया dA/dt, dA/dt 6 पाई r है। यहां देखो dA/dt कितना है? 6 पाई r। अब क्वेश्चन ने कहा है कब? जब r 10 सेंटीमीटर हो। तो मैंने कहा ठीक है, dA/dt जब r 10 सेंटीमीटर हो तो क्या आएगा?
6 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर की जगह पर 10 रख दूंगा, यानी कि 10। तो कितना हो गया, 6 10 जा 60, 60 पाई। अब बात आती है यूनिट की। यूनिट लिखना मत भूलना बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं, यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। अब बात आती, तो ऊपर क्या है, एरिया, तो मैंने पहले लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, टाइम, तो मैंने लिखा पर सेकेंड। तो आंसर मेरा क्या आ गया, यहां से इसको, तो देखो आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। मैच कर ले एक बार पीछे से, मैच कर ले। मैच कर लेते हैं। हमने क्या है, ये 6.1 का थर्ड क्वेश्चन, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर बिल्कुल सही है बेटा, मैच कर रहा है। वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है और साफ भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको अगर चाहो तो ऐसे मैं लाइन भी खींच सकता हूं, यहां से सेपरेट पोर्शन हो गया है, यहां से अलग क्वेश्चन आ गया नीचे, ठीक है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक एक क्या क्यूब है, क्यूब, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इस क्वेश्चन को भी चेक कर ले। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इंक्रीज कर रही है, एज, क्या इंक्रीज कर रही है, एज। एक मिनट होल्ड करना बेटा, कोई आया है। एक पार्सल लेकर आया था बेटा कोई अमेजोन से, तो मैंने कहा पहले वो ले लेता हूं, ठीक है। हाँ, एन एज ऑफ अ वेरी, बुक कहां गई बेटा मेरी, क्वेश्चन पर आते हैं। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या इंक्रीज कर रही है, एज इंक्रीज कर रही है। तो मैंने कहा लेट, पहले लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, मैंने एज को मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। जब एज को x सेंटीमीटर मान लिया, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एज इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज क्या इंक्रीज कर रही है, एज इंक्रीज कर रही है, एज इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाय dt। इस पनीर वाले को मैंने कल भी मना किया था, भैया जब यहां से जाओ तो थोड़ी आवाज कम कर लो, लेकिन ये माना नहीं, आज भी इसने आवाज पूरी तेज कर रखी है, और वो सारी की सारी वीडियो में रिकॉर्ड होती है। dx बाई dt कितना दे रखा है बेटा, dx बाई dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम। तो यानी कि उसने कहा है कितनी तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, तो dv बाय dt पूछा है कब, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। एज क्या है, x, तो x जब 10 सेंटीमीटर होगी तब बताओ, तब बताओ। तो मुझे निकालना क्या, dv बाई dt निकालना है, dv बाई dt निकाल, उसके लिए मुझे पता क्या होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये फिर आ गया, और इसको जाने दो पहले, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्ड होती रहेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, मेरी वॉल्यूम पता नहीं आप तक साफ पहुंचेगी या नहीं। वॉल्यूम क्या हो गई, एक्स क्यूब,
वॉल्यूम क्या हो गई एक्स क्यूब। देखो लेंथ, इसकी एज को हमने क्या माना एक्स सेंटीमीटर। एक मिनट बेटा मैं इसको बोल के आता हूं, सॉरी बेटा उसको बोल के आना पड़ा। वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, तो साइड को हमने क्या माना एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया। तो अब मुझे निकालना क्या है डीवी बाई डी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो एक्स क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर x का क्या होगा dx बाय dt, dx बाय dt। समझ में आया, इसको डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर और dx बाय dt, और dx बाय dt देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं पुट करूंगा 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx बाय dt की वैल्यू पुट करूंगा यहां से, तो कितनी है 3 है, 3 3 जा 9 यानी कि 9x स्क्वायर। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास dv बाई dt, dv बाई dt 9x स्क्वायर। यहां पर देखो एक मार्जिन लगाते हैं, dv बाई dt मेरे पास आ गया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, ठीक है, dv बाई dt 9x स्क्वायर। अब उसने कब कहा है जब x 10 सेंटीमीटर हो, तो dv बाई dt जब x 10 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, देखो 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 10 रख दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया 900, नीचे लिख ले, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और 100 मल्टीप्लाई 9 900। अब आती है यूनिट की बारी, यूनिट लिखना मत भूलना। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर में बात चल रही है, देखो सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। ये आंसर हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। चेक कर ले एक बार आंसर, ठीक है। हमने इस वाले का आंसर ना ब्रैकेट में डाल दिया, निकाला ये वाला, ठीक है। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन, 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर बिल्कुल सही है बेटा। एक बोर्ड पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं लिखकर, ठीक है, तो हम मोस्टली एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।